वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लिटिल ट्यूटर में। जैसे कि दोस्तों हम लोग पहले बात कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जेएनवीएसटी 2021। इसके रिगार्डिंग पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने ब्रीफली बहुत अच्छी तरीके से आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप अप्लाई ऑनलाइन करने जाएंगे उससे पहले आपको एक सर्टिफिकेट का परफॉर्मा डाउनलोड करके उसको अच्छे से फिल करके उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो इस वीडियो में वो परफॉर्मा आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, कहाँ क्या फिल करना है, कैसे उसको स्कैन करना है और कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हेलो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो परफॉर्मा है, ये जो परफॉर्मा जिस पे लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। इसको आपको प्रॉस्पेक्टस में से डाउनलोड करना है। मतलब प्रॉस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहीं उसी का एक पेज है ये। तो फिर इसको आपको प्रिंट आउट लेके और बाय पेन बाय हैंड आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकली भरना पड़ेगा। उसके बाद इसको सही से भर के स्कूल की स्टैंप वगैरह लगा के फ़ोटो चिपका के उसको प्रमाणित करके फिर आपको स्कैन करके फिर से अपलोड करना होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि बिना ये किए आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें लिखा क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट। तो वन बाय वन करके मैं एक एक कॉलम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 15 दिसंबर 2020। तो जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2020 है। अब नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट का नाम भरना है। हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन नेम ऑफ स्कूल। तो इस वाले कॉलम में आपको स्कूल का नाम भरना है, ठीक है, इस वाले कॉलम में आपको स्कूल का नाम भरना है। एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है कैंडिडेट की, मतलब स्टूडेंट की यहाँ पर फ़ोटो लगानी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, इस कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। यहाँ पर फादर नेम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर मदर नेम लिखना है। नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, अगर सपोज दैट किसी किसी के मदर फादर नहीं होते तो उनके गार्जियन होते हैं, या फिर होते भी हैं तो एक गार्जियन भी होते हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको गार्जियन का नाम लिखना है, उनके साथ स्टूडेंट का रिलेशन क्या है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर। जैसे कि 15 सितंबर 1998 तो 15 इन DD, 09 इन MM 1998 1998 ऐसे करके भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वर्ड्स में भी मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं। तो आपकी जो कैटेगरी है आप वहाँ पर टिक मार्क, यहाँ पर ऐसे टिक सही का मार्क लगा दीजिए। उसके बाद अब आते हैं कैटेगरी। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी बहुत केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी में अगर आप जर्नल हैं तो आप जर्नल कैटेगरी, अगर आप SC हैं तो SC कैटेगरी, अगर आप ST हैं तो ST में टिक कर दीजिए, अगर आप OBC हैं तो OBC में टिक कर दीजिए। जैसी जो आपकी कैटेगरी है आप उसके हिसाब से टिक कर दीजिए। उसके बाद ये वाला कॉलम देखिए बच्चों, ये वाला कॉलम है आपका नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो ठीक है, तो आप किस तरह की डिसेबिलिटी है आपके पास, तो वहाँ पर आपको मार्क करना है। जैसे कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, वर्चुअली इम्पायर्ड हैं या हियरिंग इम्पायर्ड हैं। मतलब कि अगर आप
फिजिकली हैंडीकैप मतलब अगर आपके हाथ पैर में कोई दिक्कत है, डिसेबल्ड हैं, या फिर आपके आँख से नहीं दिखाई देता, या फिर आपको सुनने में प्रॉब्लम हो, तो इस तरह की डिसेबिलिटी जो है वो आपको मार्क करनी है। और यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरना है। मतलब कि यहाँ पर आपको एक अपना पहचान चिन्ह भरना है। ये वाला कॉलम में आपको मोबाइल नंबर और इसमें आपको ईमेल एड्रेस जो कि आपका एक्टिव हो, ठीक है। यहाँ पर आपको नेशनैलिटी भरनी है। यहाँ पर आपको इंडियन भरना है अगर आप इंडियन हैं तो। यहाँ पर आपको रीज़न भरना है। रीज़न मतलब कौन से रीज़न के हैं, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट भरना है। और यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कौन सी मीडियम में होगा, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बंगाली, तेलुगु, जितने भी हैं वो सारी जितनी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं वो सब प्रैक्टिस में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद अब बात आती है कुछ ये वाले कॉलम की, जहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिकुलर्स वाले कॉलम की बात आती है। तो थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ। पार्टिकुलर्स वाले कॉलम की बात आती है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पिछले स्कूल से लेकर भरनी है। जैसे कि नेम ऑफ द स्कूल, स्टडीड 3rd 4th एंड 5th, एंड विलेज एंड प्लेस। तो आप कक्षा 3, 4 और 5 जिस स्कूल से पढ़े हैं उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे भी कक्षा 3 कौन से स्कूल में पढ़े हैं वो फिल किया जाएगा। फिर कक्षा 4 कौन से स्कूल से पढ़े हैं वो फिल किया जाएगा। फिर कक्षा 5 कौन से स्कूल से पढ़े हैं वो फिल किया जाएगा। और गांव का नाम और जगह का नाम भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल लोकेशन, कि स्कूल कौन से लोकेशन में है। अगर आपका स्कूल रूरल है या फिर अर्बन है तो रूरल या अर्बन में से एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आप रूरल या अर्बन है तो वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर आप रूरल या अर्बन है तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तीनों क्लास के लिए आपको बताना है कि क्लास 3rd में भी हम इसी स्कूल में पढ़े, वो रूरल या अर्बन था। क्लास 4th में हम इस स्कूल में पढ़े, वो रूरल या अर्बन था। क्लास 5th में भी हम इस स्कूल में पढ़े, वो रूरल या अर्बन था। अब यहाँ पर आपको देख रहा है लिखा हुआ है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप किस मंथ और किस ईयर में ज्वाइन किए थे, क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th, ये तीनों आपको डालना पड़ेगा। ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल से जब आप मिलेंगे तो वो अच्छे से ये फॉर्म आपको फिल करवा देंगे। और फिर उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आप 3rd में, 4th में एंड 5th में ये आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद नेम ऑफ द ब्लॉक, 3rd क्लास में कौन सी ब्लॉक में था स्कूल, 4th क्लास में कौन सी ब्लॉक में था, 5th क्लास में कौन सी ब्लॉक में था, ये आपको बताना है, भरना है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ तीनों में आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट, कौन सा स्टेट है वो जहाँ से आप कक्षा 3 पढ़े हो, 4 पढ़े हो और 5 पढ़े हो। तो ये सब सारी चीज़ें आपको स्कूल से बहुत केयरफुली आपके प्रिंसिपल फिल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको फिल करना है। उसके बाद अब नीचे यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन है, यहाँ पर लिखा है कि आई सर्टिफाइड दैट, कि मैंने जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है सब कुछ सही है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर आपको साइन करना है अपना, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है उसको साइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर पेरेंट्स, माता पिता के साइन होंगे, माता या पिता में से किसी एक का साइन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सब मेरे हिसाब से सब सही है, और यही जो है फाइनल माना जाता है। अगर आगे कोई दिक्कत होती है तो जो भी JNV डिसाइड करेगा वो मुझे मान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म आप कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज़ की रिसेंट फ़ोटो, और उसको भी आपको प्रमाणित करवाना है, ठीक है। इस तरीके से फिर आप ये पूरा जब भर जाएगा तो इसको आप स्कैन करके 10 से 100 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए, उसका बनवा लीजिए। और उसके बाद उसको जो है आप JPG फॉर्मेट में
ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे ही इसको आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिए और अपने जो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आप जाके आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नेवर फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, सबको पता हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।